हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के हालात में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत तालूत और जालूत की लड़ाई के सिलसिले में आ चुका है। यही नौजवान आगे चलकर अल्लाह के बरगजीदा और पैगंबर बने और बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए रसूल और उनके इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त के लिए खलीफा मुकर्रर हुए। तालूत की मौजूदगी में ही या उनकी मौत के बाद हुकूमत की बागडोर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई। बनी इसराइल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जो अल्लाह के पैगंबर और रसूल भी थे और ताज व तख्त के मालिक भी चुनाचे। कुरान मजीद ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस शरफ व इम्तियाज का इस तरह जिक्र किया है। अल्लाह ने उनको हुकूमत भी अता की और हिकमत नबूवत भी और अपनी मर्जी से जो चाहा सिखाया। ए दाऊद, बेशक हमने तुमको ज़मीन में अपना नायब बनाया। हमने दाऊद व सुलेमान को हुकूमत बख्शी और इन अता किया। नबियों और रसूलों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वह पैगंबर हैं जिनको कुरान मजीद ने खलीफा के लक़ब से पुकारा है। यह लक़ब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्लाह के इल्म और कुदरत वाली सिफ़तों का पूरा मज़हर होना साबित करता है। जाहिर है कि इसके लिए सच्ची शरीयत की इस्तिलाह में खलीफा से बेहतर और कोई लफ्ज नहीं हो सकता था। खुलासा यह कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत की खिदमत भी अंजाम दी और उनकी इज्तिमाई जिंदगी की निगरानी भी की। उनकी खुसूसियतें ये थीं, वह तकरीर व खिताबत के फन में कमाल रखते थे और इस तरह बोलते थे कि लफ्ज़ लफ्ज़ और जुमला जुमला एक एक करके समझ में आ जाता था और इससे बात वाज़ेह और कलाम जोरदार हो जाता था। उनका हुक्म और फैसला हक व बातिल के दरमियान कौले फैसला की हैसियत रखता था। कुरान में आता है, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की और बेशक कुछ नबियों को कुछ पर फजीलत दी है और हमने दाऊद को ज़बूर बख्शी। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल फरमाई जो ऐसे सीधो और सजेस जाए कलिमों का मजमुआ था जिसमें अल्लाह की हम्द व सना और इंसान के आजिज बंदा होने का इतराफ और नसीहतों और हिकमतों के मजमून थे। लेकिन बनी इसराइल ने जानबूझकर ज़बूर को भी तौरात और इंजील की तरह बदल डाला। जैसा कि कुरान मजीद में जिक्र किया गया है, कुछ यहूदी वे हैं जो तौरात, ज़बूर व इंजील के कलिमों को न की असली हकीकत से बदलते और फेरते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुसूसियतें यूं तो अल्लाह ताला ने सभी पैगंबरों को खुसूसी शरफ व इम्तियाज से नवाजा है और अपने नबियों और रसूलों को बेशुमार इनाम व इकराम बख्शे हैं। फिर भी शरफ व खुसूसियत के दर्जों के एतबार से उनके दरमियान भी दर्जों का फ़र्क रखा है और यही इम्तियाजी दर्जे और मर्तबे उनको एक दूसरे से मुमताज करते हैं। ये रसूल हमने इनके बास कुछ को बास पर फजीलत दी है। चुनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान ने कुछ खुसूसियतों और इम्तियाजों का जिक्र किया है और वे यह हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तस्बीह व तकदीस में बहुत ज्यादा लगे रहते थे और इतनी अच्छी आवाज वाले थे कि जब ज़बूर पढ़ते या अल्लाह की तस्बीह व तहलील में लगे होते तो उनके घुमा देने वाले नामों से न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद व परिंद वजद में आ जाते और आपके आसपास जमा होकर अल्लाह की हम्द के तराने गाते और सुरीली और वजद में ला देने वाली आवाजों से तकदीस व तस्बीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का साथ देते। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पहाड़ भी अल्लाह की हम्द में गूंज उठते। चुनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस ज़ीलत का कुरान ने सूरह अंबिया सबा और साद में खोलकर जिक्र किया है और हमने पहाड़ों और परिंदों को ताबे कर दिया है कि वे दाऊद के साथ तस्बीह करते हैं और हम ही में ऐसा करने की कुदरत है और बेशक हमने दाऊद को अपनी ओर से फजीलत बख्शी है। वह यह कि हमने हुक्म दिया, ऐ पहाड़ों और परिंदों तुम दाऊद के साथ मिलकर तस्बीह और पाकी बयान करो। बेशक हमने दाऊद के लिए पहाड़ों को सधा दिया
कि उसके साथ सुबह और शाम तस्बीह करते हैं और परिंदों के परे जमा होते और सब मिलकर खुदा की हम्द करते हैं। कुछ तफसीर लिखने वालों ने इन आयतों की तफसीर में कहा है कि चरिंद और परिंद और पहाड़ों की तस्बीह जुबाने हाल से थी, गोया कायनात की हर चीज का वजूद और उसकी तरकीब बल्कि उसकी हकीकत जरा पैदा करने वाले अल्लाह की गवाही देती है और यही उसकी तस्बीह व तहमीद है। इस ख्याल के खिलाफ तहकीक करने वालों की राय यह है कि जानवर, पेड़ पौधे और दरिया, पहाड़ वगैरह हकीकत में तस्बीह करते हैं। इसलिए कुरान मजीद ने खोलकर इसका ऐलान किया है, सातों आसमान और जमीन और जो इनमें हैं उसी की तस्बीह करते हैं और मखलूक में से कोई चीज नहीं है मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। बेशक वह बुरदबार और माफ करने वाला है। इस जगह दो बातें साफ साफ नजर आती हैं। एक यह कि कायनात के हर चीज तस्बीह करती है, दूसरे यह कि जिन्न व इंसान उनकी तस्बीह समझने की समझ नहीं रखते। इसलिए इन चीजों में तस्बीह का हकीकी वजूद मौजूद हो और फिर दूसरे जुमले का इतलाक किया जाए कि जिन्न व इंसान तस्बीह की समझ से मजबूर हैं, तो किसी किस्म का शक नहीं रहता। गर्ज कुरान मजीद का यह इरशाद है कि कायनात की हर चीज अल्लाह की हम्द व सना करती है, अपने हकीकी मानी के एतबार से है। अलबत्ता उनकी यह तस्बीह व तहमीद इंसानों की आम समझ से ऊपर रखी गई है, लेकिन अल्लाह की मर्जी और मशीयत के मातहत कभी कभी नबियों और रसूलों को इसकी समझ दे दी जाती है, जो उनके लिए मोजज़े के तौर पर होता है। और यह मोजज़ा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खास बातों में से एक खास बात थी। हजरत दाऊद के हाथ में लोहे का नर्म होना। कुरान ने इस वाक़ये को इस तरह बयान किया है, और हमने उस हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नर्म कर दिया कि बना जिरहे बड़ी और अंदाजे से जोड़ कड़िया। हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाया एक किस्म का लिबास बनाना, ताकि तुमको लड़ाई के मौके पर उससे बचाव हासिल हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिनको अल्लाह ने यह फजीलत बख्शी कि उन्होंने वही की तालीम के जरिए ऐसी जिरहे ईजाद की जो नाजुक और बारीक जंजीरों के हलकों से बनाई जाती थीं और हल्की और नरम होने की वजह से जिनको जंग के मैदान का सिपाही पहनकर आसानी से चल फिर भी सकता था और दुश्मन से महफूज रहने के लिए भी बहुत उम्दा साबित होती थीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ओर से एक शरफ यह हासिल हुआ था कि दोनों बुजुर्गों को परिंदों की बोलियां समझने का इल्म दिया गया था। इसकी तफसीली बहस हजरत सुलेमान अलैहि के वाक़ये में आएगी। बुखारी किताबुल अंबिया में एक रिवायत नकल की गई है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी ज़बूर को इतने मुख्तसर वक्त में तिलावत कर लिया करते थे कि जब घोड़े पर जीन कसना शुरू करते तो तिलावत भी शुरू करते, और जब कस कर फारिग होते तो पूरी ज़बूर खत्म कर चुके होते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लफ्जों के अदा करने में इतनी तेजी की ताकत अता कर दी गई थी कि दूसरा आदमी जिस कलाम को घंटों में अदा करे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसको रिवायत के मुताबिक मुख्तसर वक्त में अदा करने पर कुदरत रखते थे। कुरान में इरशाद है, और दाऊद और सुलेमान का वाक़या जबकि वे एक खेती के मामले का फैसला कर रहे थे जिसको एक फ्रीक की बकरियों के रेवड़ ने खराब कर डाला था, और हम अपने फैसले के वक्त अपने फैले हुए इल्म के एतबार से मौजूद थे। फिर उसके बेहतरीन फैसले की समझ सुलेमान को अता की, और दाऊद व सुलेमान को हमने इल्म व हिकमत अता किए। इस आयत की तफसीर में जमहूर तफसीर लिखने वालों ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्ह और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्ह से यह वाक़या नकल किया है कि एक बार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में दो आदमी मुकदमा लेकर हाजिर हुए। मुद्दई ने दावे की रिपोर्ट यह दी कि अलैहि की बकरियों ने उसकी तमाम खेती तबाह व बर्बाद कर डाली और उसको चर कर रौंद डाला।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म व हिकमत के पेशेंजर यह फैसला दिया कि मुद्दई की खेती का नुकसान चूंकि मुद्दा अलैहि के रेवड़ की कीमत के करीब बराबर है, इसलिए यह पूरा रेवड़ मुद्दई को तावान में दे दिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र अभी 11 साल थी। वह वालिद साहब के पास बैठे थे। कहने लगे कि अगरचे आपका यह फैसला सही है, मगर इससे भी ज्यादा मुनासिब शक्ल यह है कि मुद्दा अलैहि का तमाम रेवड़ मुद्दई के सुपुर्द कर दिया जाए कि वह उसके दूध और उसके ऊन से फायदा उठाए, और मुद्दा अलैहि से कहा जाए कि वह इस दरमियान में मुद्दई के खेत की खिदमत अंजाम दे, और खेत की पैदावार अपनी असली हालत पर वापस आ जाए तो खेत मुद्दई के सुपुर्द कर दे और अपना रेवड़ वापस ले ले। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बेटे का यह फैसला बहुत पसंद आया। कुरान ने भी इस तरफ इशारा किया है कि इस सिलसिले में सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला ज्यादा मुनासिब रहा, और इस खास वाक़ये में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की समझ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की समझ भारी पड़ी। फिलह की इस्तिलाह में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले को कियासी कहेंगे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसले को इस्तिहसानी, मगर इस किस्म की जुज़ी फजीलत के यह मानी नहीं है कि कुल मिलाकर फजीलत के मामले में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर फजीलत रखते थे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फजीलतों के मजमुए के एतबार से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो तारीफ की है वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में नहीं आई। कुरान की सूरह साद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक इस तरह जिक्र किया गया है, और क्या तुझको उन दावे वालों की खबर पहुंची है जब वे दीवार कूदकर इबादतखाने में घुस आए दाऊद के पास, तो दाऊद उनसे घबराया। वे बोले, घबराओ नहीं, हम दो झगड़ रहे हैं, ज्यादती की है, एक ने दूसरे पर हमारे दरमियान इंसाफ के मुताबिक फैसला कर दे और टालने वाली बात न करना, और हमको सीधी राह बता। यह मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी है, बस यह कहता है कि वह भी मेरे हवाले कर दे, और मुझसे बात करने में भी तेज है। दाऊद ने कहा, वह अपनी दुबियों में तेरी एक दुम्बी को मिलाने के लिए जो सवाल करता है जुल्म करता है, और अक्सर शरीक एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, अलावा उसके कि जो ईमान लाए और नेक अमल किए वे नेक हैं, और ऐसे नेक बहुत कम हैं। और दाऊद के ख्याल में गुजरा कि हमने उसका इम्तिहान लिया, बस फिर मगफिरत चाहने लगा वह अपने रब से, और गिर पड़ा झुकाकर, और रुजू हुआ अल्लाह के सामने। फिर हमने उसका वह काम माफ कर दिया, और उसके लिए हमारे पास इज्जत का मर्तबा है और अच्छा ठिकाना। ऐ दाऊद, हमने तुझको मुल्क में अपना नायब मुकर्रर किया है, सो तू लोगों में इंसाफ के साथ हुकूमत कर, और नफ्स की ख्वाहिश पर न चल कि वह तुझको अल्लाह की राह से फिसला दे। जो लोग अल्लाह की राह से फिसलते हैं उनके लिए सख्त अजाब है। इन आयतों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक इम्तिहान का जिक्र है जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको पेश आया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहले उसको नहीं समझा, मगर यकायक दिल में यह ख्याल आया कि यह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, इसलिए फौरन ही अल्लाह के बरगजीदा पैगंबरों की तरह अल्लाह ताला की ओर रुजू किया, और दरगाहे इलाही में उनकी तौबा कबूल होकर उनकी शान में बढ़ाई, और अल्लाह से करीब होने की वजह बना। मामला तो इस कदर था जितना बयान हुआ, लेकिन कुरान ने इस आजमाइश की कोई तफसील नहीं बयान की। इस सूरत हाल में कुछ तफसीर लिखने वालों ने इसराइली खुराफात का सहारा लेकर ऐसी तफसीर कर डाली जो किसी तरह कबूल करने के काबिल नहीं हो सकती। हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब स्योहारवी उन तमाम तफसीरों पर तफसीरी बहस के बाद जिस नतीजे पर पहुँचे वह यज्ञ है। हमारे नजदीक आयतों की बेहतरीन तवज्जो व तफसीर वह है जो नज़्मे कलाम, आयतों के रब्त और आगे पीछे में मुताबकत के लिहाज से भी सही है, और जिसकी बुनियाद हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु के एक असर पर कायम है, जो यह है
हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्ह से नकल किया गया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कामों की तकसीम को सामने रखकर अपने मामूलात को 4 दिनों पर इस तरह बांट दिया था कि एक दिन खालिस अल्लाह की इबादत के लिए, एक दिन मुकदमों के फैसले के लिए, एक दिन खालिस जात के लिए, एक दिन बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए आम था। लेकिन दिनों की तकसीम की इस तफसील में उस हिस्से को ज्यादा अहमियत हासिल थी जो अल्लाह की इबादत के लिए खास था, इसलिए कि यूं तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कोई दिन भी अल्लाह की इबादत से खाली न था, पर एक दिन को उन्होंने सिर्फ उसी के लिए खास कर लिया और उसमें कोई दूसरा काम अंजाम न देते थे। चुनाचे कुरान मजीद उनकी इस खुसूसियत को इन्नहु अब्बाब कहकर नुमाया करता है। साथ ही कुरान मजीद और बनी इसराइल की तारीख से साबित है कि हजरत दाऊद अलैहि हुजरा बंद करके इबादत और तस्बीह व तहमीद किया करते थे ताकि कोई खलल अंदाज न हो सके। गोया दिनों की तकसीम में सिर्फ एक दिन ऐसा था जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक किसी का पहुंचना बहुत मुश्किल था और बनी इसराइल से उसका ताल्लुक कट जाता था, और बाकी दिनों में अगर कोई खास हंगामी शक्ल पेश आ जाए तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ वास्ता बाकी रहता था और वे अपने मामलों को उनकी तरफ रुजू कर सकते थे। इसलिए हजरत दाऊद अलैहि के दिनों की यह तकसीम अगरचे जिंदगी के नज़्म और तकसीम अमल के लिहाज से हर तरह तारीफ के काबिल थी, लेकिन उसमें से एक दिन को अल्लाह की इबादत के लिए इस तरह खास कर लेना कि उनका ताल्लुक अल्लाह की मखलूक से टूट जाए, नबुवत के मनसब और खिलाफत के मनसब के खिलाफ था। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक गोशानशीन इबादत गुजार और जाहिद की हैसियत से नहीं नवाजा था, बल्कि उनको नबुवत और खिलाफत बख्शकर मखलूक की दीनी व दुनियावी हर किस्म की खिदमत व हिदायत के लिए भेजा था। और इस तरह उनकी मुबारक जिंदगी का बड़ा कारनामा खिल्क की हिदायत और खिल्क की खिदमत था, न कि इबादत की कसरत। चुनाचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस रविश को खत्म करने के लिए अल्लाह ने उनको इस तरह आजमाइश में डाल दिया कि 2 आदमी जिनके दरमियान एक खास झगड़ा था, इबादत के खास दिन में हुजरे की दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अचानक आदत के खिलाफ इस तरह 2 इंसान को मौजूद पाया तो बशर होने के तकाजे के तौर पर घबरा गए। दोनों ने सूरत हाल का अंदाजा करते हुए अर्ज किया कि आप डरे नहीं, हमारे इस तरह अचानक दाखिल होने की वजह यह झगड़ा है और हम इसका फैसला चाहते हैं। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वाक़िए को सुना और ऊपर वाली नसीहत फरमाई। कुरान ने इस जगह झगड़े के आम पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे हर समझदार के दिमाग में अपने आप आ जाते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला बेशक हक के मुताबिक ही रहा होगा, और उसने सिर्फ उसी पहलू को नुमाया किया जिसका ताल्लुक रुश्द व हिदायत से था, यानी जबरदस्तों का कमजोरों के साथ जुल्म करना। गर्ज दोनों फरीकों का फैसला करने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन खबरदार हो गए कि मुझको अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में किस लिए डाला है, और वे हकीकते हाल को समझकर अल्लाह की दरगाह में सजदे में गिर गए, तौबा की, और अल्लाह ने तौबा को कबूल फरमाकर उनके बड़पन को कई गुना बढ़ा दिया। और फिर यह नसीहत फरमाई कि ए दाऊद, हमने तुमको जमीन में अपना खलीफा बनाकर भेजा है, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि अल्लाह के नायब होने का पूरा पूरा हक अदा करो, और यह ख्याल रखो कि इस राह में अदल व इंसाफ बुनियादी बात है, और सीधे रास्ते से हटकर कभी इंतहाओं के रास्ते को इख्तियार न करो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक लंबी उम्र पाई और एक रिवायत के एतबार से 70 साल हुकूमत की। तौरात के मुताबिक वह सेहून में दफन किए गए। एक अल्लाह ताला जब किसी हस्ती को अज़्म वाला बनाता है और उसकी शख्सियत को खास खूबियों से नवाजना चाहता है तो उसकी फितरी जौहरों को शुरू ही से चमका देता है। कभी कभी हम एक चीज को मामूली समझ लेते हैं, लेकिन हालात व वाक़ियात बाद में जाहिर करते हैं कि बहुत कीमती चीज है।
हमेशा खलीफुल्लाह और तागूती बादशाह के दरमियान यह फर्क नजर आएगा कि पहले जिक्र किए गए लोगों में हर किस्म की शान व शौकत के बावजूद आजिजी, इनकसारी और जनसेवा की भावना पाई जाएगी, और दूसरे किस्म के लोगों में घमंड, मैं ही सब कुछ हूँ की भावना और जुल्म और ज्यादती का गलबा होगा, और वह अल्लाह की मखलूक को अपनी राहत और ऐश का एक आला समझेगा। अल्लाह का कानून है कि जो हस्ती इज्जत और उरूज पर पहुँचने के बाद जिस कदर अल्लाह का शुक्र और उसके फजल व करम का इतराफ करता है, उसी कद उसको ज्यादा से ज्यादा इनाम व इकराम से और ज्यादा नवाजा जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी इस पर गवाह है। मजहब और दीन अगरचे रूहानियत से ज्यादा ताल्लुक रखता है, लेकिन मादी ताकत उसकी बड़ी मददगार है, यानी दीन व मिल्लत, दीनी और दुनियावी इस्लाह के लिए काफी है, और खिलाफत व ताकत उसके बताए हुए अदल के निजाम की हिफाजत करने वाली। चुनाचे हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम का यह कौल बहुत मशहूर है, बेशक अल्लाह ताला साहिबे ताकत के जरिए बचाव का वह काम लेता है जो कुरान करीम के जरिए अंजाम नहीं पाता। अल्लाह ताला ने मुल्क व हुकूमत देने के लिए कुरान मजीद की अलग अलग आयतों में जो इरशाद फरमाया है, उसका हासिल यह है कि सबसे पहले इंसान को यह यकीन पैदा करना चाहिए कि मुल्क व हुकूमत का देना और उसका छिन जाना सिर्फ अल्लाह की कुदरत के हाथ में है। चुनाचे दुनिया के बड़े बड़े शहंशाहों और बाजबरूत सुल्तानों की तारीख इसकी जिंदा गवाह है कि अल्लाह शाही और जहानदारी के मालिक तू जिसे चाहे मुल्क बख्श दे, जिससे चाहे मुल्क ले ले, जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जलील कर दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, लेकिन उसने इस देने और लेने का एक कानून मुकर्रर कर दिया जिसको अल्लाह की सुन्नत बताना मुनासिब है। कानून यह है कि उम्मतों को हुकूमत व सल्तनत दो तरह हासिल होती है, एक विरासत की मारफत और दूसरी दुनियावी असबाब व वसाइल की। पहली सूरत में किसी कौम को जब हुकूमत अता होती है तो उसके अर्क और अमल में पूरी तरह विरासत इलाही काम करे, यानी अल्लाह ताला के साथ उसकी अकीदत का रिश्ता भी सही और उस्तवार हो, और इनफिरादी और इज्तिमाई आमाल में भी सलाह व खैर के इस दर्जे पर फाइज होकर कुरान के लफ्जों में उसको सालिहीन में गिना जा सके। यह कौम बेशक इसकी हकदार है कि वह अल्लाह के इस इनाम नवाजी जाए जिसका नाम खिलाफते इलाहिया है, और जो हकीकत दुनिया में अल्लाह की नियाबत का मजहर और नबियों और रसूलों की पाक विरासत है। अल्लाह का वादा है कि जो कौम भी अकीदा व अमल में नबियों और रसूलों की विरासत से फैज हासिल कर रही है, वह ज़मीनी विरासत की भी मालिक होगी, और अगर दुनिया के असबाब में वसीलों के पहाड़ भी उसके दरमियान रोक बनेंगे तो इनसे सबको जेर व ज़ब्र करके अल्लाह ताला वादा जरूर पूरा करेगा। चुनाचे इरशाद है, और हमने बेशक ज़बूर में नसीहत के बाद यह लिख दिया कि अल्लाह की ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। बेशक ज़मीन अल्लाह ही की मिल्कियत है, वह अपने बंदों से जिसको चाहता है वारिस बना देता है। इन आयतों में उसकी मशीयत का यही फैसला है कि ज़मीन की विरासत उन्हीं को नसीब होती है जो उसके सालेह बंदे हैं, और अगर किसी कौम या उम्मत में यह सलाहियत मौजूद नहीं है तो वह चाहे इस्लाम की दावदार क्यों न हो तो उसको ज़मीनी विरासत नसीब नहीं हो सकती, और खिलाफते इलाहिया उसका एक नहीं बन सकती है, और न उस कौम की इज्जत व अजमत के लिए अल्लाह के पास कोई वादा है। अलबत्ता अल्लाह की मशीयत अपनी हिकमत व मसलहत के पेशनज़र कायनात के नज़्म व इंतज़ाम के लिए जिसको चाहती है हुकूमत अता कर देती है, और जिससे चाहती है छीन लेती है। इस देने लेने में उसका कानून इसी तरह काम करता रहता है। इस देने और छीन लेने में इतनी अलग अलग और अनगिनत मसलहतें होती हैं
कि इंसान उनकी हकीकत तक पहुंचने से आजिज है। सबक हासिल करने की जगह यह होती है कि ताज वह तख्त के मालिक को इसलिए हुकूमत नहीं दी जाती कि अल्लाह उससे खुश है, बल्कि इसलिए दी जाती है कि ज़मीन के हकीकी वारिसों ने अपनी बदकिरदारियों की वजह से विरासत के हकों को अपने हाथों से खो दिया। और अब कायनात की आम मसलहतों को सामने रखकर हुकूमत के लिए न मुस्लिम की शर्त है, न काफिर व मुशरिक की, और अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क बख्श देता है। अगर मुसलमान इबरत की आंखें खोलें और अपनी गंदी जिंदगी में क्रांति पैदा करके सालिहीन बन जाएं, तो अल्लाह का वादा भी उनको बशारत देने के लिए आगे बढ़ता है। वादा कर लिया अल्लाह ने उन लोगों से जो तुम में ईमान वाले हैं और किए हैं उन्होंने नेक काम, अलबत्ता बाद में हाकिम कर देगा उनको मुल्क में जैसा हाकिम किया था। उनके अगलों को और जमा देगा उनके लिए दीन जो पसंद कर लिया उनके वास्ते, और देगा उनको उनके खौफ के बदले। इसमें कोई शुबहा नहीं कि अल्लाह की इबादत और अल्लाह की तस्बीह सुभान अल्लाह कहना और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद है। फिर भी अल्लाह ने जिन हस्तियों को अपनी मखलूक की रुश्द व हिदायत और कदम तेख के लिए चुन लिया है, उनके लिए कसरते इबादत ज्यादा से ज्यादा इबादत के मुकाबले में अदायनी फर्ज में इन्हिमाक फर्ज अदा करने में लगा रहना अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब और पसंदीदा अमल है। बिलाशुबह एक सूफी और रियाज करने वाला आबिद व जाहिद गोशागीर और खल्वतीनशी होकर इबादतों में लगा रहता है। विलायत मनसब के दर्जों को उतना ही हासिल करता है नबूवत के मनसब और खिलाफत के मनसब के खिलाफ कि अल्लाह ताला की ओर से उसको दिए जाने की गर्ज और मकसद मखलूक की रुशद व हिदायत और उनकी खिदमत और सेवा है। इसलिए उसका कमाल मखलूक के साथ रिश्ता व ताल्लुक कायम करके अल्लाह के हुक्मों को सरबुलंद करना है, न कि खलवत में बैठकर सूफी बनना। इसराइली पैगंबरों के हालात से मुताल्लिक एक अहम वजाहत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान स्यूहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक वाक़ियों को तफसीली तौर पर बयान करने के बाद एक अहम नुक्ता लिखा है। इस नुक्ते को शुरू ही में बयान कर दिया जाए तो खुलासा लिखने की सूरत वाज़े हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह सिर्फ यह इरशाद फरमाया है कि अहले किताब की जो रिवायतें कुरान और इस्लाम की तालीम के खिलाफ न हो उनको नकल करना सही है, लेकिन हमने इस मुबारक इरशाद की बुनियादी शर्त कि वह कुरान और इस्लाम की बुनियादी तालीम के खिलाफ न हो की नजरअंदाज करके हर किस्म की इसराइली रिवायतों को न सिर्फ नकल किया बल्कि कुरान की तफसीर व तौजीह के लिए उनको दलील बना लिया और जगह जगह कुरान की तावील व तफसीर में उनको पेश करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे अच्छे न हुए। इस्लाम की तालीम के खिलाफ इसराइली रिवायतों को इस्लामियात खास तौर से तासीर कुरान में जगह देना गलत और सख्त मुहलिक कदम है। सही और सीधा रास्ता सिर्फ वह है जो तहकीक करने वाले उलेमा ने अपनाया है कि वह एक तरफ कुरान वह हदीस की नस पर अपना ईमान व यकीन रखते और उनमें इल्हाद भरी तावीलों को तहरीफ समझते हैं, और दूसरी तरफ कुरान व हदीस के दामन को इसराइली रिवायतों से पाक साबित करके हकीकत की रोशनी को सामने लाते हैं।